हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी है और चाहे ऑल बोर्ड के लिए है। एनसीईआरटी से हमने ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाया है, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव की बहुत अच्छा से तैयारी करा दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में 500 में से 250 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पर कमांड कर लिए तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। तो आप ऑब्जेक्टिव पर कमांड कीजिए, इसलिए भी चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जा रही है। लास्ट में आपको सब्जेक्टिव की भी तैयारी करा दी जाएगी। कैसे तैयारी आपको करना है, एग्ज़ाम के सब पैटर्न आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल पर जुड़े रहें। बढ़ते हम अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमेशा पूछ देता है, इसलिए हम आपके लिए एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव लाए हैं। एनसीईआरटी का पूरा बुक से ढूंढ के आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाए हैं। प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट आंसर हम करते हैं कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 15 मार्च 1950 ईस्वी को स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर फेयर करते रहें। फेयर बनाना बहुत अच्छा है, फेयर बनाते हैं आप। अगर अभी से आप नहीं बनाते हैं तो आप आज से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फेयर रहेगा तो फेयर आपको एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे भी आप कॉपी निकालेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। आपको लगा कि हम फ़ोन से लास्ट में देख लेंगे तो उसमें बहुत टाइम ख़त्म होगा। इससे अच्छा कि आप फेयर बनाए। फेयर से बहुत आपको अच्छा साबित होने वाला है। मेरा कहना है कि आप फेयर ज़रूर बनाएं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, ऑप्शन ए समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित का मतलब हुआ कि समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार, बी है 3 प्रकार, सी है 4 प्रकार और डी है अनेक प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये एसएसटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको यहाँ क्लास 10th में तो आपको बहुत अच्छा साबित होगा। आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे इसमें भी ये एसएसटी का क्वेश्चन उठता है, तो आप इसके भी अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, बी है औद्योगिक क्षेत्र, सी है कृषि क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये आप याद जरूर कर लीजिएगा, आगे शायद क्वेश्चन आएगा आपका। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अपने प्रश्न कि आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों से, बी है भौतिक संसाधनों से, सी है मानवीय संसाधनों से या डी इनमें से सभी संसाधनों से। तो एक आर्थिक व्यवस्था का सृजन होता है ये तीनों प्रकार से। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा छठा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि इनमें कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित जिसमें पूंजीवादी भी हो समाजवादी भी हो। तो अमेरिका, आप ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है भारत और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको अभी बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में होता है, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। ऑप्शन ए सुखाड़, बी बाढ़, सी ए और बी मतलब ए बी और डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के विकास में सुखाड़ भी और बाढ़ दोनों एक बहुत बड़ी बाधा है। इसका राइट आंसर आपका
सी हो जाएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड से है के लिए हम बनाया तो कुछ एक आध दो प्रश्न बिहार बोर्ड पे भी हम डाल दिए हैं। ये ऑल बोर्ड के लिए क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला, बिहार में किसकी प्रधानता है? ऑप्शन है ए है उद्योग की, बी है कृषि की, सी है खनिज की, या डी पशुपालन की। तो बिहार में कृषि की प्रधानता है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नवा प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? आपको यहाँ पे बताना है कि कब किया गया था। आप अगर आपको क्वेश्चन आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ इसका क्वेश्चन आंसर हमें पता है। और क्वेश्चन आंसर आप वीडियो देखने से पहले आप खुद वीडियो को पॉज कर लें। पॉज करने के बाद देखिए कि इसका कौन सा आंसर होगा, उसके बाद आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1992 ईस्वी को किया गया था, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए है आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी है लोक कल्याण पर, सी है उत्पादन कुशलता पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यवस्था क्या है? जिसमें निजी क्षेत्र, बी है सार्वजनिक क्षेत्र, सी है ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है कि निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला ये हमारा 12वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, बी बिहार, सी केरल और डी दिल्ली। तो निम्न में से बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा भी दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? हमने आपको बताया था उधर तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक है। ऑप्शन है राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ प्रति व्यक्ति आय है और प्रति व्यक्ति व्यय है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक प्रति व्यक्ति आय होता है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। मतलब स्वतंत्रता के बाद जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद एक मुख्य आर्थिक उद्देश्य बनाया था। ऑप्शन ए बोला तीव्र आर्थिक विकास, बी है उत्पादन रोजगार सृजन, सी है निर्धनता निवारण, या डी में से कोई नहीं। तो ये तीनों प्रकार के उद्देश्य का संकल्प लिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है आपका अगला प्रश्न बोल रहा है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। ऑप्शन ए शिक्षा, बी है स्वास्थ्य सेवाएं, सी है यातायात एवं संचार, या डी में से कोई नहीं। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है यातायात एवं संचार, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित में कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है। ऑप्शन है आवास, बी है स्वास्थ्य सेवा, सी है शिक्षा में प्रशिक्षण, डी इनमें से सभी है, इनमें से तीनों है। तो इसका राइट आंसर आपका इनमें से डी हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। तो ये तीनों है, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 25 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। 18 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पशुपालन मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी है तृतीय क्षेत्र, सी है द्वितीय क्षेत्र, या डी में से कोई नहीं। तो पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होता है, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक होता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र होता है। आपको ये तीनों बहुत याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि तीनों में से एक नंबर का आपका पूछ दिया जाता है, कोई भी पूछ देगा, चाहे कोई हो।
अगला है, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय उसे कहते हैं जो एक बार खत्म हो तो पुनः जल्दी से उपलब्ध हो जाए, और अनवीकरणीय उसे कहते हैं जो एक बार खत्म हो जाए तो उपलब्ध हो लेकिन देरी से उपलब्ध हो। तो कोयला खत्म हो जाएगा तो अभी बहुत करोड़ों लाखों साल लगते हैं बनने में, तो कोयला तो नहीं हो सकता। बी, जल। हाँ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जल राइट आंसर हो जाएगा। हम पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा तो जल्दी नहीं मिलेगा, गैस भी खत्म होगा तो जल्दी नहीं मिलेगा, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र भी आ गया, तृतीय क्षेत्र भी आ गया, द्वितीय क्षेत्र भी आ गया, तो इसमें निम्न को द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला बताना है कि सन 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी? ऑप्शन ए 25,533 रुपया, 6,610 रुपया, सी है 25,494 रुपये, या डी है 54,850 रुपया। तो सन 2008 और 2009 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय आपका 25,494 रुपया था। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि 1950 से 55, बी है 1947 से 52, सी है 1951 से 56, या डी 1952 से 57। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 ईस्वी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? मनरेगा, इसका ऑप्शन है 100 दिन, बी 150 दिन, सी है 200 दिन, या डी है 50 दिन। तो मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन की रोजगार देने की व्यवस्था है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 24वां प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न से देख रहा कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहा जाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी होता है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे अविकसित देश कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय मीडियम पे हो तो उसे बोलते हैं विकासशील देश। तो अभी भारत आपका विकासशील देश है, न तो ये अभी विकसित हुआ है और न ही ये अविकसित है, ये विकासशील की श्रेणी में है। अगला आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आपका 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से खत्म हो जाएगा। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बाढ़ तथा सूखा का प्रकोप, या कृषि पर अत्यधिक जनभार। तो ये तीनों आपका बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। तो इसका राइट आंसर आपका डी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इसे जितना से जितना और स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।